सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कोई भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। लगातार वो सिर्फ भटकाने की बात कर रही है, कभी मंगलसूत्र तो कभी कोई ना कोई मुद्दा वो बिल्कुल जनता को भटका रही है, अपने मेन मुद्दे पर वो बात नहीं कर रही है। वहीं अग्निवीर को लेकर कहा कि अगर सरकार आती है तो वो ये अग्निवीर योजना को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। हर नौजवान को, घर के एक नौजवान को कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम करेंगे, क्योंकि महंगाई की बात अगर की गई तो महंगाई को लेकर कहा कि महंगाई पूरी चरम सीमा पर है और वो इस पर सरकार कोई भी रोकथाम नहीं कर पा रही। बेरोजगारी अगर देखा जाए तो नौजवान सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव अयोध्या कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लल्लू सिंह भी अपनी कमर कस हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार की दी हुई योजना के बारे में बता रहे हैं। तो अब जनता किस ओर रुख करती है, किस ओर मुड़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी में देश स्तर पर अच्छी पहचान है, अच्छा इनका स्थान है। आज ये और कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन की जितनी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसमें आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम धरती में हुआ है। लोगों ने जन जन में ये धारणा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हटाना है, हटाना है कि सब तरह तबाही है, बर्बादी है, उजाड़ा गया है, बर्बाद किया गया है। लोगों के खेत को, जमीन को कौड़ियों के दाम पर लिया गया है, लोगों पर जुर्म ढाया जा रहा है। उसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गठबंधन पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता जैसे पानी में चीनी डाल दी जाए तो एक हो जाती है, एक होकर के इस चुनाव में अच्छी तरह से लग गए हैं। निश्चित तौर से यहाँ की महान जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक नया इतिहास बनाएंगी हिंदुस्तान में। और लोकसभा जीतने के बाद मैं भी एक इतिहास कायम करूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको पूरा करूँगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे तमाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय चौधरी चरण सिंह और देश के तमाम शहीदों का जो सपना था उस सपने को पूरा करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान हटाने की बात कही है, निश्चित तौर से इस लायक को नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और संविधान बचेगा। और मुझे खुशी है, कल से पर्चा दाखिला शुरू है। इस अवसर पर मैं फैजाबाद लोकसभा की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और चुनाव आयोग ने जो 26 तारीख से पर्चा दाखिला कर दिया है उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए सबको हम 30 तारीख को करेंगे, 30 तारीख दिन मंगलवार, 30 तारीख दिन मंगलवार को। ऐसा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सबसे, अयोध्या क्षेत्र लोकसभा फैजाबाद के किसी गांव में चले जाओ, 70%, 75%, यहाँ तक 80% लोगों की जुबान पे है अवधेश मंत्री को हम सांसद बनाएंगे। अवधेश मंत्री नहीं है, अवधेश तो आज एमएलए हैं, लेकिन लोगों की जुबान पे है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गर्मी का दिन है, परेशानी जरूर है, आप गाड़ी ले लो, 2 बोतल पानी हम ठंडा भरा देंगे और किसी काम चले जाओ और शाम तक कल हमसे बता देना। 70% लोग हमें जिताने के लिए
और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तमाम लोग कहते हैं हमने इनको देखा नहीं दिया 10 साल में, कुछ किए नहीं है, तो हम नाम नहीं लेते। कौन लड़ रहा कौन नहीं हमारा चरित्र है, हमारे मुकाबले जो लड़ते हैं उसका नाम ले लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये आप उपकार करेंगे इस क्षेत्र की महान जनता पर। आप गांव में जाओ, मतदाताओं के पास जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पूरी तरह हार रहे। हमारे बाबा जहाँ दुनिया में नहीं है, उनका नाम था राम नेवल, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम, तो राम तो हमारे कड़ में है। तो इसलिए ये हम तो यही पैदा हुए हैं, हम तो पढ़ते थे, रोजाना सीता रखैया देखते थे, रोजाना देखते थे, हम तो रोजाना दर्शन करते भाई। राम आज के नहीं है, राम अनाज काल से है। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं, राम सबके लिए है। 30 तारीख को अपने नामांकन के लिए अवधेश प्रसाद जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन से उनको टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के 9 बार विधायक रहे और 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद अपना नामांकन करेंगे। अयोध्या से तुफाइल अहमद, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।